हैं कि इस मार्केट की चाल को वो कैसे पढ़ रहे हैं। दिलीप, सुबह में तमाम ग्लोबल मार्केट का अपडेट पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए थे कि भारत को कितनी गिरावट झेलनी पड़ेगी, लेकिन लकीली बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। अब ये भारत के प्रति तेजी का कन्विक्शन कहें या फिर डीकपल होना कहें, कैसे पढ़ा आपने इस रिकवरी को? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सॉरी जस्ट 1 सेकंड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां पर खास करके इंडिया में एक बहुत बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। और ये डीकपलिंग कहो कि आप जो कुछ भी कहो, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एफआईआईज हैव रिटर्न बैक इन अ वेरी बिग वे। और इसी को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद मार्केट एक तरफ है, इकोनॉमी और हेडविंड चैलेंजेस दूसरी तरफ है। सो इन स्पाइट एंड डिस्पाइट हेडविंड चैलेंजेस ग्लोबली, डोमेस्टिकली, हमारी मार्केट यहाँ पर एक अच्छे स्वीट स्पॉट में है और जहां पर उसको एफआई का सॉलिड टेलविंड सपोर्ट मिल रहा है। और शायद ये कुछ समय तक तो शायद ऐसा लग रहा है कि इट विल कंटिन्यू एंड देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन अपसाइड में लग रहा है कि शायद इट मे मेक अ न्यू हाई एंड देन पॉसिबली कंसोलिडेट ऑन द साइडवेज। सर, लास्ट टाइम जब आपसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था ना, तो आपने बैंक्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया था सर, दिलीप सर। और आप यकीन मानिए, ये बाजार का लीडिंग इंडिकेटर, प्राइस परफॉर्मर और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड रखने वाला स्पेस बन चुका है। आज भी लीड करता हुआ इस पूरे रिवर्सल को लीड किया है बैंक निफ्टी ने। अभी भी सर बैंक निफ्टी में आपको या फिर बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड के मद्देनज़र क्या चीज़ करने के लिए अच्छा लग रहा है? प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एचडीएफसी चला है, बट स्टिल अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल है। एक ऑल टाइम हाई अपना अगर आप देखें क्रिएट कर चुका है और अभी भी एक को अपना प्रीवियस हाई को बाइसेक्ट करना है। आपका व्यू, क्या चीज़ करना चाहिए बैंक्स में? देखिए, जरा एक मैक्रो व्यू ले ले बैंक में कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी इज नाउ रिकवरिंग एंड इट इज ग्रोइंग। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक्स के एवरी क्वार्टर में जो एनपीएस थे जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, जिस तरह से रिकवरी हो रहा है, वो भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी विल कंटिन्यू। हालांकि इकोनॉमी ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग फॉर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमईज एंड एसएमईज। लेकिन ये सबको ध्यान में रखते हुए भी लग रहा है कि ओवरऑल ये एनपीएस का चक्कर एक पीछे है। तो उसको एंड ओवरऑल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल एंड विल गेट इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैंकिंग सेक्टर, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और अगर उसमें भी हम देखें कि मुझे लगता है शायद ये पीएसयूज में एक अच्छा स्कोप बन रहा है, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज बीओबी, वेदर इट इज कैनरा बैंक। बट खास करके जरा फ्रंट लाइंस में ही रहना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा ये तीनों बैंक्स ठीक लग रहे हैं। और जहां तक प्राइवेट बैंक का सवाल है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उसको भी चेस करना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि समथिंग लाइक बजाज फाइनेंस विच इज अ क्वाजी बैंक और मे बी एन एनबीएफसी, उसको देखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में कोई दो राह नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को देखे, इसमें एक ही ध्यान में रखना चाहिए कि देयर हैज बीन अ चेंज इन द लीडरशिप इन एचडीएफसी। और हमने ये जरूर मार्क किया है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन लीडरशिप इन एनी ऑफ द कंपनीज, और खास करके एचडीएफसी बैंक जहां के आदित्य पुरी जी वाज अमंग द टॉप परफॉर्मर इन द लास्ट 20 इयर्स, तो ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि ये बैंक अब न्यू लीडरशिप में एक रीएडजस्ट कर रही है कैसे आगे बढ़ने का। तो इसका यही एक हम आंसर देख रहे हैं कि दोनों बैंक में क्यों प्राइस परफॉर्मेंस में इतना फर्क आ रहा है। लेकिन श्योरली आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक लुक्स प्रीटी गुड, प्रीटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स, एंड एज अ फ्रंटलाइन बैंक्स वन शुड बाय दैट। बैंक जैसे स्टॉक्स में मौका खरीदारी का, एक तरफ बैंकों में तेजी तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कंपनियों की
कुटाई रादर, ये जो नैस्डैक के साथ कनेक्शन जोड़कर जब भी कमजोरी आती है इन आईटी कंपनियों को जो शॉर्ट करना है, ये जो कॉल कई सारे लोग ले लेते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब सिर्फ वैल्यूएशन के तौर पर देखें और प्राइस मूव्स देखें तो इन्फोसिस लगभग अपने 52 हफ्तों के हाई से 24% नीचे है, टीसीएस 22% नीचे, टेक महिंद्रा तो 40% नीचे ट्रेड करता हुआ, यानी कि काफी हल्के और काफी सस्ते लेवल्स पर ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका में रिसेशन का डर इनके बिजनेसेस को पूरी तरह से दबाव में डालेगा अगली 2-3 तिमाहियों में? हमारे हिसाब से जिस तरह से आपने बताया कि अपने हाई से तो काफी नीचे है, और ये जो हाई से जो नीचे है वो यही सब फियर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इट इज देयर इन द प्राइस, वेदर द कट इन आईटी एक्सपेंडिचर जो यूएस में होने की बात है उसमें हो जाएंगे तो इसमें इम्पैक्ट आएगा, और खास करके यूएस बैंक्स विच इज अ बीएफएसआई सेक्टर फॉर आईटी, उसमें भी कट होने वाला है स्पेंडिंग, तो दिस में इम्पैक्ट। बट मेरे हिसाब से तो ये सब काफी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से रुपी ने जो डिप्रिशिएट, जिस रुपी हो चुका है, मेरे को लगता है इट विल प्रोवाइड अ सॉलिड टेलविंड इन टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉट ऑफ रीएडजस्टमेंट दैट द इंडियन आईटी कंपनीज हैव टू डू। तो यहां से लग रहा है कि आईटी कंपनीज को जरूर देखना चाहिए ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस। रिस्क इज लिमिटेड लेकिन रिटर्न्स कुड बी वेरी गुड, एंड आई थिंक सिमिलरली इवन द फार्मा सेक्टर इज आल्सो ड्यू फॉर अ वेरी गुड राइज इन द कमिंग मंथ्स, बिकॉज रिस्क रिटर्न में वो भी काफी अच्छी तरह से नीचे आ चुका है, काफी फ्रंटलाइन स्टॉक्स, और यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आप 18 to 24 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें तो अपसाइड काफी अच्छा मिल सकता है ये दोनों सेक्टर में। जी अच्छा सर, CY22 की जब शुरुआत हुई थी और बजट स्पीच हमने सुना, उस वक्त जो गवर्नमेंट कैपेक्स प्रोग्राम था, प्लस उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर आप देखें प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उसने इस पूरे स्पेस को काफ़ी बजिंग बना के रखा। लुक एट कैपिटल गुड्स एट ऑल टाइम हाई। अब देखिए एल&टी की, सिमेंस की, एबीबी की और केमिंस की बात तो सभी करते हैं सर। मिड कैप में कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, या फिर जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 30-35 रुपए का वो स्टॉक आज 350 रुपए की रेंज में है। ऐसी कोई फाइंडिंग हाल फिलहाल में कुछ छोटी कंपनियों में मिड कैप में? रियली स्पीकिंग नो, कि ऐसा कोई एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है कि जहां पर जो से स्ट्रांगली रिकमेंड करे इस पर्टिकुलर स्पेस में। लेकिन देयर आर क्वाइट अ फ्यू कंपनीज व्हिच पॉसिबली कैन रिफ्लेक्ट दैट, मे बी समथिंग लाइक an Ingersoll Rand or something like KSB, but they are not pure play on infra and the infra that we are talking about. लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्रंटलाइन में ही रहना चाहिए, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो है, और ये भी मान के चलना चाहिए कि ओवरऑल ये स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, वेदर यू कॉल एबीबी और सीमेंस। यहां से वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैक्रो प्रॉस्पेक्ट्स कितने ही अच्छे हो, लेकिन मार्केट्स ऑलवेज आर अहेड ऑफ द एक्चुअल फंडामेंटल्स, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सेक्टर में एक बार जरा कॉशियस रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने की, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर लार्सन एंड टूब्रो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रियली गॉन अहेड। सेमीकंडक्टर वाला प्ले जिसमें वेदांत एक बड़ा पत्ता फेंक रहा है, उस पर कोई खास विचार, और ये जो ग्लोबल क्राइसिस है उसका कितना फायदा हम उठा पाएंगे जब हमारे यहाँ पर ये प्लांट तैयार होकर आएगा? सॉरी, आपका पहला सेंटेंस मैंने मिस किया। ऐसे ये सेमीकंडक्टर बिजनेस में जो वेदांत बड़े निवेश की बात कर रहा है, और इन्होंने पैसा निवेश कमिट भी कर दिया है राधा अहमदाबाद के उस यूनिट के लिए या फैक्ट्री के लिए, उस पर कोई टिप्पणी है? क्या अपॉर्चुनिटी उभर कर आती है इस नए बिजनेस में कंपनी के लिए? कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि एज हमने सबने देखा है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है और एकदम टेस्टेड नहीं है अभी तक। यहाँ पर अभी सब कुछ शुरुआत होनी बाकी है। तो अपार्ट फ्रॉम द यूफोरिक फैक्टर,
यहां से उसको कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इट कैन ब्रिंग एक्स एंड वाई बेनिफिट्स, बिकॉज जैसे मैंने कहा कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस एज कैन बी सीन बहुत हाई है, और ऐसे समय थोड़ा जरा कॉशियस रहना इज बेटर। कॉशियस रहिए, गंगो तो है वो फिलहाल शेयर आज, लेकिन देखना होगा ये इन्वेस्टमेंट कैसे पैन आउट करेगा। दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स की आगे की चाल पर। तो दिलीप भट्ट बाजार पर वैसे बुलिश है, कुछ